गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द गुरु मंत्रा। तो आप सभी ने कोविड-19 वैक्सीनेशन के बारे में तो ज़रूर सुना होगा और आप में से कई लोगों ने अपनी वैक्सीनेशन करा भी ली होगी। लेकिन आपको पता है कि जहां मेजॉरिटी पॉपुलेशन को 2 ही डोजेज़ लग रही हैं वैक्सीन की, वहां कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें सीडीसी ने तीसरी डोज भी रिकमेंड की हुई है। अब सीडीसी क्या है? तो द सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। ये गवर्नमेंट की एक ऐसी संस्था है जो किसी भी बीमारी को कंट्रोल और प्रिवेंट करने के ऊपर काम करती है। तो इसने कुछ लोगों के लिए कोविड-19 वैक्सीनेशन की थर्ड डोज प्रपोज की है। अब ये लोग कौन हैं? तो दीज आर पीपल हु आर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, यानी कि जिनकी इम्यूनिटी किसी ना किसी बीमारी के चलते कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। तो ऐसे लोग कौन हैं? तो दिस इंक्लूड्स सम बट नॉट ऑल पीपल विथ कैंसर, यानी कि कुछ ऐसे लोग जिन्हें कैंसर है। ये ध्यान रखिएगा, कुछ ऐसे लोग, ना कि सारे लोग जिन्हें कैंसर है वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। फिर आइए आगे देखते हैं हम। तो वाई इज़ द थर्ड डोज ऑफ द वैक्सीन नीडेड? तो वैक्सीन की तीसरी डोज की ज़रूरत क्या है? तो फॉर अ वैक्सीन टू प्रोटेक्ट यू इट मस्ट एक्टिवेट योर इम्यून सिस्टम। इन सम इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स दिस एबिलिटी इज इम्पेयर्ड, सो अ थर्ड डोज कैन बूस्ट द इम्यून रिस्पॉन्स। तो वैक्सीन आपको कैसे बचाती है, ये चीज़ जान लीजिए कि कोई भी वैक्सीन आपको बचाने के लिए आपकी इम्यूनिटी सिस्टम जो होती है, आपका इम्यून सिस्टम जो होता है, उसे एक्टिवेट कर देता है। लेकिन जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स होते हैं, इनमें ये एबिलिटी इम्पेयर्ड होती है, यानी कि ये एबिलिटी कम होती है। तो इसीलिए थर्ड डोज जो आपका है ये आपके इम्यून रिस्पॉन्स को, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में हेल्प कर सकता है। तो अकॉर्डिंग टू द सीडीसी, अमॉन्ग सीवियरली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पीपल who had undergone solid organ transplant and had virtually no protection after receiving 2 doses of Pfizer BioNTech or Moderna vaccine, 30 to 50% developed antibodies protecting them from COVID-19 after getting an additional dose. तो सीडीसी के अकॉर्डिंग ऐसे सीवियरली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड लोग जिन्हें सॉलिड ऑर्गन ट्रांसप्लांट हाल फिलहाल में ही झेला है और जिन्हें कोई भी प्रोटेक्शन नहीं मिल पाई है पिफाइज़र और बायोएनटेक और मॉडर्ना वैक्सीन के चलते, उन्हें 30 से 50% डेवलप्ड एंटीबॉडीज़ मिल रही हैं ये थर्ड डोज लेने के बाद। यानी कि जो भी लोग सेकेंड डोज के बाद, ऐसे जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड लोग हैं जिन्हें फ़ायदा नहीं हो रहा था, ये थर्ड वैक्सीन के बाद उन्हें 30 to 50% डेवलप्ड एंटीबॉडीज़ कोविड-19 के अगेंस्ट प्रोटेक्शन के लिए प्राप्त हुई हैं थर्ड वैक्सीन से। फिर आगे देखते हैं हम। तो हु आर एलिजिबल टू टेक द थर्ड डोज ऑफ द वैक्सीन? तो ऐसे कौन लोग हैं जो तीसरे डोज के लिए एलिजिबल हैं? तो आइए देखते हैं ऐसे कौन से लोग हैं। तो पीपल हु हैव मॉडरेट टू सीवियर इम्यूनोसप्रेशन क्वालिफाइड टू रिसीव एन एडिशनल डोज, यूजुअली बिकॉज ऑफ एन ऑर्गन और स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, HIV इन्फेक्शन, स्टेरॉयड थेरेपी और सर्टेन कैंसर ट्रीटमेंट्स दैट इम्पेयर द बॉडीज एबिलिटी टू फाइट इन्फेक्शंस। तो ऐसे लोग जिन्हें मॉडरेट से लेकर सीवियर तक इम्यूनोसप्रेशन है, वो इस एडिशनल डोज को लेने के लिए क्वालिफाई करते हैं। तो ऐसे ही इम्यूनोसप्रेशन किस चीज़ों के चलते होता है? या तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट, या तो स्टेम सेल्स ट्रांसप्लांट, या तो HIV इन्फेक्शन, स्टेरॉयड थेरेपी और सर्टेन कैंसर ट्रीटमेंट्स जो हैं, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनके चलते आपकी बॉडी की इम्यूनिटी थोड़ी कमज़ोर हो जाती है। ये बॉडी की आपकी जो एबिलिटी होती है इन्फेक्शन को फाइट करने के, इन सबसे कमज़ोर हो जाती है। तो इसके लिए आपको थर्ड वैक्सीन की ज़रूरत है। तो आइए आगे देखते हैं। तो इट्स इंपॉर्टेंट टू नो दैट नॉट ऑल कैंसर पेशेंट्स हैव अ वीकेंड इम्यून सिस्टम। दोज कैंसर पेशेंट्स हु आर कंसिडर्ड इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज इंक्लूड। तो ये चीज़ देखिए, अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि हर कैंसर पेशेंट जो है वो वीकेंड इम्यून सिस्टम हो उसका ज़रूरी नहीं है। लेकिन ऐसे कौन से कैंसर पेशेंट्स हैं जिनका इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हैं, जो वो कौन आते हैं, आइए देख लेते हैं आगे। तो पेशेंट्स बीइंग ट्रीटेड फॉर ब्लड कैंसर करेंटली और विद इन द लास्ट 6 months। तो जो पेशेंट्स जो हैं जिनका ब्लड कैंसर ट्रीटमेंट चल रहा है, या तो करंट में या तो फिर लास्ट 6 month में, वो पहले आते हैं। फिर पेशेंट्स हु वर विद इन 12 months आफ्टर ट्रीटमेंट विथ बी सेल डिप्लीटिंग ड्रग्स एट द टाइम ऑफ देयर इनिशियल वैक्सीनेशन। तो जो 12 महीनों पहले तक जिन पेशेंट्स का बी सेल डिप्लीटिंग ड्रग से ट्रीटमेंट किया गया है फर्स्ट वैक्सीन के टाइम पे, वो इसमें आते हैं। फिर थर्ड देख लेते हैं। तो पेशेंट्स हु हैव अंडरगॉन अ स्टेम सेल ट्रांसप्लांट और रिसीव्ड CAR-T थेरेपी विद इन लास्ट 2 years। तो लास्ट 2 years में जो ऐसे पेशेंट्स हैं जो स्टेम सेल ट्रांसप्लांट जिन्होंने रिसीव किया है और जो CAR-T थेरेपी जिन्होंने रिसीव किया लास्ट 2 साल में, वो इसके लिए क्वालिफाई करते हैं। और फिर चौथा आता है पेशेंट्स बीइंग ट्रीटेड फॉर सॉलिड ट्यूमर्स विद केमोथेरेपी एंड सम पेशेंट्स विथ ऑन इम्यूनोथेरेपी करेंटली और विद इन लास्ट 6 month। तो ऐसे पेशेंट्स जो सॉलिड ट्यूमर्स का जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है थ्रू केमोथेरेपी, एंड जो कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जिन्हें
इम्यूनोथेरेपी का ट्रीटमेंट चल रहा है करंटली या फिर लास्ट 6 मंथ में, वो इसके लिए क्वालिफाई करते हैं। तो ये वो लोग हैं जो थर्ड डोज ऑफ वैक्सीन के लिए क्वालिफाई करते हैं। तो दीज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कवर द मोस्ट कॉमन इंडिकेशंस। योर प्रोवाइडर विल बी एबल टू ऑर्डर द थर्ड वैक्सीन डोज फॉर अदर इम्यूनोसप्रेसिव ट्रीटमेंट्स और कंडीशंस इफ दे डिसाइड दैट द एक्स्ट्रा डोज विल बेनिफिट यू। तो ये वो क्राइटेरियाज हैं जो मोस्ट ऑफ द इंडिकेशंस को कवर करते हैं आपके। तो इन क्राइटेरियाज को ध्यान रखते हुए ही आपका प्रोवाइडर जो होंगे, आपके डॉक्टर्स जो होंगे, वो आपके लिए थर्ड वैक्सीन डोज मंगवाएंगे ताकि आपका जो इम्यूनोसप्रेसिव ट्रीटमेंट्स हैं और ऐसी कंडीशंस हैं उन्हें बेनिफिट आपको मिल सके उनमें। तो ये थी हमारी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो। होप करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। अगली वीडियो में आपसे जल्दी मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू।